तो टॉपिक हम लोग का है डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई डायपोल को प्लेस करेंगे तो क्या होगा। डायपोल क्या बताया कि दो चार्ज होगा, इसमें एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है यहाँ पर 2a, यहीं पे लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। 2a मेरा क्या लिया, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बोलेंगे, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, सेम लेना। चलिए तो वही लिखे, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB। कोई भी डायपोल हम मान लिए AB, इसमें दो चार्ज है, -q चार्ज और क्या है +q चार्ज है। कहां रखा गया इसको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। और 2a मेरा क्या है, लेंथ ऑफ डायपोल। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइन, नहीं इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइन। तो देखने लग रहा है ना कि सबका डिस्टेंस क्या है, चलिए ये सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि यदि आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अधिक है या पॉइंट B पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अधिक है, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। क्योंकि हम जो कंसीडर किए वो कैसे कंसीडर किए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं नाम से पता चला यूनिफॉर्म, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, सेम है, A पर भी B पर भी। अब देखिए डायपोल जब रखना है तो A पे हम रख दिए माइनस चार्ज को, पॉइंट A पे रखे हैं -q चार्ज को, और B पॉइंट पे किसको रखे हैं, +q चार्ज को। यहां तक कोई दिक्कत तो बोलिए। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 2a। चलिए इसके बीच का डिस्टेंस कितना लिए हम लोग, 2a। यहां कोई दिक्कत। अब बताइए कि देखिए पहले भी पढ़ा चुके हैं एक बात कि यदि कोई भी चीज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे कोई चार्ज +q है, ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्ज को रख रहे हैं, एक +1 को रख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज को, एक +q को, एक -q को रख रहे हैं, ठीक। तो पहले ये बताइए कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे किधर होता है, बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ, आउटवर्ड की इनवर्ड, तो भूल गए। देखिए तो वहां सिखाया था कि +1 रख के देखते हैं हम लोग, +1 जिधर भागता है वही मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। सब +1 किधर भागेगा, बाहर की तरफ, किधर की तरफ, बाहर की तरफ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया, आउटवर्ड हो गया। ये बात समझा गया, कोई दिक्कत तो बोलिए। अब बताइए +q में फोर्स किधर काम करेगा, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, तो रिपेल करेगा ना, तो फोर्स भी बाहर की तरफ काम करेगा। चलिए बताइए माइनस में किधर फोर्स काम करेगा, अंदर की तरफ, क्योंकि अपनी तरफ बुलाएगा ना ये, माइनस में अब अंदर की तरफ। देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए आप तो एक बात हम लोग यहाँ नोटिस किए कि यदि प्लस चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा प्लस में, और माइनस में क्या होता है, अपोजिट। इतना समझ आ गया, कोई दिक्कत। अब आपसे सिंपल सवाल पूछा गया कि एक चार्ज तो B पे रखा गया, एक कहां पे रखा हुआ है, A पे रखा हुआ है, तो अधिक फोर्स कहां पर काम करेगा, या फिर अधिक फोर्स नहीं बोलेंगे कि फोर्स किस पे काम करेगा, +q पे -q पे, कि दोनों पे, तो बोलिए दोनों पे काम करेगा। तो क्या दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा, अलग अलग रहेगा। अलग अलग क्यों रहेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया और अभी सिखाया कि +q पे फोर्स कितना लगेगा, राइट साइड की लेफ्ट साइड। अभी ना सिखाए जी कि +q में क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, राइट की तरफ कि लेफ्ट की तरफ, अरे एरो देखिए ना, एरो राइट की तरफ, तो यहाँ पर फोर्स की तरफ काम करेगा, राइट की तरफ। ये बात समझना, आगे बढ़ाएं, ये बात समझना है। अब यहाँ पे बताइए किधर काम करेगा, माइनस पे लेफ्ट की तरफ, क्यों अपोजिट होता है ना। ये हो गया आपका फोर्स काम किया A पे। ये बात समझा गया कि यदि कोई भी डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो वहां दोनों पे फोर्स काम करेगा, माइनस पे भी काम करेगा और प्लस पे भी काम करेगा। प्लस पे किधर काम करेगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उधर ही फोर्स काम करेगा, और माइनस पे किधर काम करेगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उसका अपोजिट काम करेगा। इतना बात समझाएंगे, कोई दिक्कत बोलिए। वहां पर सिखाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताए थे, E इक्वल टू क्या बताए थे, F/Q0, याद है। E इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, F/Q0। तो F इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q0 into E।
अब ये बताइए कि अधिक फोर्स ए पे काम करेगा बी पे काम करेगा। अच्छा पहले बी पे निकाल लेते, बी पे फोर्स कितना काम करेगा। चलेगा हम पहले बात कर रहे हैं कहां पे निकालेंगे हम लोग, इसको मिटा देते हैं। फर्स्ट में निकाल रहे हैं फोर्स किस पे, ए पे। कहां पे निकाल रहे हैं, ए पे। पहले बी पे निकाल लेते हैं। एफ बी चार्ज में कितना दिया हुआ है, क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई। ये बात सही लिखा हुआ गलत लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। आप बताइए कि ये सही कि गलत है, सही गलत है, सही है। डायरेक्शन दोनों का सेम है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन क्या है, सही है। अब ए पे निकालिए तो चार्ज मेरा मैग्नीट्यूड तो क्यू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो जाएगा। तभी सही गलत है, अभी सही है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। अब बताइए अब सही कि गलत है, सही है। अब सही नहीं है, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है और फोर्स लेफ्ट की तरफ है, तो सही नहीं है। तो सही करने के क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे। अब सही है, अब सही हो गया, नहीं इतना बात समझा गया, कोई दिक्कत तो बोलिए। अब देखिए यहाँ पर ये ए पे फोर्स काम किया और ये बी पे काम किया, तो बोले दोनों में से वैल्यू किसका दिखा है, ए का कि बी का, बराबर है, वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी क्यू है और यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी ई है, नहीं। लेकिन ये बोलिएगा सर ये माइनस का मतलब क्या हुआ, सिर्फ माइनस का मतलब होगा कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अब आपसे एक सिंपल सवाल पूछा गया, देखिए आप समझिए बाबा, कोई भी एक बॉक्स लिया गया और इधर लगा दे रहे हैं 5 न्यूटन और इधर लगा दे रहे हैं 5 न्यूटन, तो ये बॉक्स राइट की तरफ जाएगा कि लेफ्ट की तरफ, कहीं नहीं जाएगा। तो आपसे पूछेंगे नेट फोर्स बताओ, F0 कितना जाएगा, 5 माइनस 5 इक्वल टू कितना जाएगा, 0। ये बात समझ गया। चल नेक्स्ट देखिए, एक रॉड ले लिया, लंबा सा रॉड ले लिया, नेमिंग कर दिया इसका ए, इसका नाम क्या दे दिए, बी। अब इधर लगा रहे हैं 5 न्यूटन और इधर लगा रहे हैं 5 न्यूटन, तो बताओ रॉड किधर जाएगा, ऊपर शिफ्ट करेगा कि नीचे शिफ्ट करेगा, कहीं नहीं जाएगा। तो ये रॉड रेस्ट में रहेगा कि मोशन में रहेगा, रेस्ट मोशन समझ आता है, यस सर। ये रेस्ट में रहेगा मोशन में रहेगा, जल्दी बोलिए इसको। तो हम पूछ रहे रेस्ट में रहेगा मोशन में रहेगा, मोशन में आ जाएगा, क्योंकि ये आप इसको ऊपर खींच रहे हो, किधर किधर खींच रहे हो, नीचे खींच रहे हो ना, तो घूम जाएगा। ये इधर जाना चाहेगा और ये इधर आना चाहेगा, घूम जाएगा, नहीं समझ आया। तो रेस्ट में रहेगा क्या, तो यहाँ पर बोलिएगा नेट फोर्स कितना काम किया, अरे नेट फोर्स ऊपर 5 नीचे 5, तो ये बॉडी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो नेट फोर्स कितना, 5 माइनस 5 0। तो बोलिएगा सर यहाँ नेट फोर्स 0 काम कर रहा है, फिर भी बॉडी मोशन में है, तो यहाँ पर फोर्स नहीं काम कर रहा है, दूसरा चीज काम करता है, क्या काम करता है, टॉर्क। यहाँ पे क्या काम करता है, टॉर्क। नहीं समझ में आया, बोले नेट फोर्स तो 0 आ गया ना, तो घूम रहा है तो कुछ तो काम कर रहा होगा, तो वहां पर क्या काम करता है, टॉर्क। तो याद रखिएगा कि कोई भी चीज जब लीनियर मोशन में रहता है, लीनियर मोशन में रहता है, स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो फोर्स काम करता है तभी जाएगा, ठीक। और कोई चीज घूमता है तो वहां पर क्या काम करता है, टॉर्क। जैसे हम मान लीजिए ढक्कन को खोलना है, हमको इस बोतल का ढक्कन को खोलना है, तब फोर्स लगा खोल सकते इस बोतल का ढक्कन को, नहीं खोल सकते इसको, तो क्या करना पड़ेगा, टॉर्क लगाना पड़ेगा, तो घुमाना पड़ेगा। तो जब कोई चीज घुमाते हैं तो टॉर्क काम करेगा, और यदि कोई चीज को लीनियर मोशन में लाना रहे तो फोर्स काम करेगा। चलिए जैसे फैन है, फैन में यदि इसको रोटेट कर रहा है तो इसमें क्या नेट फोर्स कितना काम करेगा, 0। तो नेट फोर्स 0 फिर भी तो घूम रहा है ये, तो वहां क्या काम करेगा, टॉर्क। आप यही बात आर्ट्स वाले बच्चे से पूछिएगा, तो आर्ट्स वाला बच्चा क्या बोलेगा, बोलेगा फोर्स काम घूम रहा है, नहीं, क्योंकि उसको टॉर्क के बारे में पता है। तो आप आर्ट्स से करोगे साइंस से, साइंस से बच्चे हो ना, तो याद रखिएगा कि कोई भी चीज सीधा रास्ता में जा रहा है या फिर लीनियर मोशन में है तो फोर्स बोलिए काम कर रहा है, और कोई चीज घूम रहा है क्या काम कीजिएगा, टॉर्क। और कोई चीज घूमते हुए सीधा जा रहा है, तो कोई चीज घूमते हुए अपनी जगह चेंज कर, लट्टू को भी नाचते हुए देखिए हो, नाचते तो वो नाचना नहीं है, घूमते हुए तो वो लट्टू क्या होगा कि कभी कभी अपने जगह पे घूमता है, कभी घूमते घूमते आगे पीछे होता है, नोटिस किया हो। तो दोनों चीज काम कर रहा होता है, टॉर्क भी और फोर्स भी, समझा गया, टॉर्क और फोर्स समझा गया। चलिए लीनियर मोशन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, फोर्स, और रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क। कोई चीज घूमेगा तो टॉर्क बोलिएगा, और लीनियर मोशन में रहेगा तो फोर्स। तो यहाँ पर क्या काम कर रहा है, टॉर्क। तो टॉर्क का एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, टॉर्क का फॉर्मूला याद है, यहाँ पर टॉर्क काम कर रहा है ना, टॉर्क का वैल्यू कैसे निकालते देखिए, फोर्स जो रहेगा, फोर्स दोनों फोर्स में कोई भी ले सकते हैं, दोनों बराबर वैल्यू रहता है ना,
अब बीच का दूरी, मान लो बीच का दूरी कितना है 2 मीटर, बीच का दूरी कितना है 2 मीटर, तो टॉर्क कितना हो जाएगा यहाँ पर फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, ठीक, तो फोर्स आपका 5 हो गया, अब बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 2, यहाँ पे इसका आंसर कितना हो गया 10 न्यूटन मीटर, कितना हो गया इसका आंसर 10 न्यूटन मीटर। टॉर्क का फॉर्मूला समझ गया, क्या था फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है ना यहाँ पर, ये वाला कोई दिक्कत, चलो तो यहाँ पर देखिए मुझे पढ़ा रहा था क्या बताया, ए पे कैसे लिख, देखिए यहाँ पर माइनस, देखिए डायपोल मोमेंट जो है वो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताया था, किधर बताए थे, माइनस से प्लस की, प्लस से माइनस, अभी तो जस्ट बताइए किधर होता है माइनस से प्लस की तरफ, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया नहीं, ये अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल कितना बन रहा है पर थीटा, अब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर देंगे, अब यहाँ का नाम दे देंगे हम, यहाँ का नाम क्या दे देंगे बी, ए बी हो गया था ना, यहाँ का नाम देंगे सी, यहाँ का नाम क्या दे देंगे सी। चलिए अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि डायपोल मोमेंट जो है वो एंगल बना रहा है कितना, थीटा एंगल बना रहा है, किसके साथ, ई के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, नहीं ई के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, ये तो थीटा एंगल समझ में आ गया, कैसे यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, अब देखिए अभी ए पे फोर्स निकाल लिया, बी पे फोर्स निकाले, कैसे निकाले समझ आ गया, तो ए पे जब फोर्स निकला कितना निकला माइनस क्यू ई, अब बी पे फोर्स कितना निकला क्यू ई, माइनस और प्लस से समझ में क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है कि दोनों का डायरेक्शन क्या है अपोजिट, अब प्लस क्या बता रहा है कि दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम, यहाँ समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, चल ध्यान दीजिए यहाँ अब होता है यहाँ पर कि नेट फोर्स कितना काम किया, देखिए ये माइनस है क्या है प्लस, तो नेट फोर्स कितना काम किया जीरो, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखता है कि सिंस दीस टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्म्स अ कपल, कपल का मतलब क्या होता है जोड़ा, कपल का मतलब क्या होता है जोड़ा, कपल। देखिए तो जो फिजिक्स में कपल बोला जाता है, कपल का बोलेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट पे, कोई भी सिस्टम पे दो फोर्स काम करेगा, F1 काम करेगा और F2 काम करेगा, और दोनों का वैल्यू क्या रहेगा सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगा अपोजिट, और लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा अलग अलग। लाइन ऑफ एक्शन सुनाता है, जैसे इसी रॉड में देखिए लाइन ऑफ एक्शन का मतलब समझिए, हम सेम रॉड ले लिए, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर 5 लगा दिए और यहाँ पर 5 लगा दिए, अब बताइए ये रॉड ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, रेस्ट में आएगी, घूमेगा नहीं घूमेगा, अरे नहीं घूमेगा, तो ये यहाँ पर कपल बोलेंगे नहीं, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन क्या दोनों का एक ही जगह दोनों काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए एक यहाँ काम कर रहा है, एक यहाँ पर काम कर रहा है, तो लाइन ऑफ एक्शन क्या है, लाइन ऑफ एक्शन मतलब कहाँ काम कर रहा है, उसका लाइन क्या है अलग अलग, ये बात समझ आ गया, तो इसको कपल बोलेंगे, इसको कपल नहीं बोलेंगे। चलिए तो वही लिखा हुआ कि कपल बना रहा है, तो टॉर्क निकालेंगे यहाँ पर, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स में दोनों में से कोई भी ले सकते हैं हम लोग, और बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए फोर्स का वैल्यू कितना हो गया था क्यू ई, अरे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं मतलब नहीं है, और डिस्टेंस देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा कितना है, ये वाला डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है BC, क्या था BC, तो वहां पर वैल्यू क्या लिखी यहाँ पर BC। अब देखिए यहाँ पर, अब जो ट्रायंगल है मेरा ABC उसमें वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर इसी डायग्राम में देख लीजिए यहाँ से कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा दे रहे हैं, ये सारा मिट गया। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा ट्रायंगल को ध्यान दीजिए, यहाँ पर ट्रायंगल ABC नजर आया आप लोग को, नजर आया कुछ इस तरह का है, ये वाला A है, ये वाला B है, ये वाला क्या है C, और ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल 90 है, चलो फिर लग रहा है नहीं लग रहा, चलो कोई बात नहीं, इस बार लगेगा पक्का, परीक्षण ड्रॉ कर लेते हैं, अब लग रहा है सब, चलिए ये A हो गया, ये B हो गया, ये क्या हो गया C, और ये वाला एंगल कितना है थीटा, और ये वाला साइड कितना दिया देखो 2A। चलिए अब बोलता है यहाँ पर हमको निकालना कौन सा साइड है BC, तो sin थीटा का फॉर्मूला आपको पता है नहीं, क्या होता है P/H, यहाँ पर P क्या होता है परपेंडिकुलर, H क्या होता है हाइपोटेनस। देखिए सबसे आसान पहचानना किसको होता है PH और B में H को, 90 डिग्री का सामने वाला साइड नहीं 90 डिग्री का सामने वाला साइड, तो ये तो H हो गया। चलिए तो sin थीटा का फॉर्मूला हो गया, H के जगह पे क्या लिखेंगे 2A ना, और P कैसे पहचानते हैं
हाँ थीटा के सामने वाला साइड, तो थीटा के सामने वाला साइड ये वाला हो गया, इस हिसाब से क्या लिखेंगे BC, तो BC का वैल्यू निकल गया, क्या निकल गया 2a sin थीटा। कोई दिक्कत? चल लिखें तो यहाँ पर निकल गया मेरा वैल्यू, वही लिखा हुआ sin थीटा इक्वल टू BC बाय AB। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ तक हो गया था ना, 4 नंबर पेज देखिए इसके बाद। अब देखिए sin थीटा का BC और AB की जगह क्या लीजिए 2a, और BC को तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2a sin थीटा। अब देखिए इक्वेशन जो था इसका, मेरा पहले वाला इक्वेशन था क्या आया था QA into BC था मेरा ये वाला, BC का वैल्यू कितना निकाले बोलिए 2a sin थीटा। यहाँ पर लीजिए, यहाँ मेंशन कर दिए कि कहां से लाए बात, यूजिंग इक्वेशन 3 से, थर्ड वर्ड, ठीक। और एक फार्मूला बता रहे हैं Q into 2a किसका फार्मूला होता है P का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो Q और 2a के जगह पे क्या लीजिए P, तो यहाँ पर क्या क्या बच गया, एक E बच गया और कौन सा बच गया sin थीटा, तो ये क्या हो गया PE sin थीटा। अब इसको किस फॉर्म में लिख दिए, वेक्टर फॉर्म में। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा आप लोग कि जब डॉट करते हैं क्या करते हैं, डॉट करते हैं तो क्या इंटू करते हैं cos थीटा, क्रॉस करते हैं तो क्या इंटू करते हैं sin थीटा। ये बात समझ आ गया, कोई दिक्कत है बोलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपके दिमाग में मैसेज आता होगा कि यहाँ पर P क्रॉस E क्या लिखे, E क्रॉस P भी तो लिख सकते थे, तो इसका मतलब समझिए कि हम लोग P क्रॉस E क्यों लिखे, E क्रॉस P क्यों नहीं लिखे। अब ऐसे बात को समझिए, जैसे आपका डायपोल मेरा इस तरह रखा हुआ था, ये -q था और ये वाला क्या था +q, इधर ना फोर्स काम कर रहा था, एक फोर्स इधर काम कर रहा था, यही ना था। ये FB था और ये वाला क्या था आपका FA। तब बताइए कोई चीज इस तरह, ये तो इस तरह घूमेगा ना, ऐसे घूमेगा, तो कोई चीज इस तरह घूमेगा, तो जब इस तरह कोई चीज घुमाएंगे तो नट जो रहेगा, स्क्रू, ये नट तो अंदर जाएगा बाहर आएगा, अरे स्क्रू से नट को खोलेंगे ना तो अंदर जाएगा या बाहर आएगा, अंदर जाएगा। तो इसमें डायरेक्शन किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। आप देखिए यहाँ पर, अब जो P का डायरेक्शन मेरा इस तरह था, अरे -q से +q, P का डायरेक्शन, और E मेरा इधर था, तो आप बताइए अंदर चलने के लिए P से E चलिएगा कि E से P चलिएगा, आपको अंदर जाना है तो P से E चलेगा कि E से P, P से E, तो दोनों का मैच करना चाहिए ना। तो टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा इसमें अंदर की तरफ है, इसमें भी अंदर आना चाहिए ना, इसमें अंदर कब आएगा जब P से E की तरफ। कुछ दिक्कत, स्क्रू रूल आ रहा है। तो ये जब इस तरह घूमेगा तो अंदर जाएगा, तो इसमें भी तो अंदर जाना चाहिए, और E से P चलिएगा तो बाहर आएगा स्क्रू, नहीं समझ आया। तो इसीलिए वहां पर क्या लेंगे P क्रॉस E लेंगे। चलिए यहाँ तो दिक्कत, तो इसमें जितना भी बात बता रहे हैं सारा का सारा पे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किस तरह आता है सुन लीजिए। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछेगा कि यदि डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो फोर्स कितना काम करेगा, टोटल फोर्स, टोटल फोर्स अभी बताएं, टोटल फोर्स कितना काम करेगा, F नेट कितना काम करेगा, जीरो, जीरो ना। अब फिर पूछता है इसमें कि यदि टॉर्क का फार्मूला क्या होगा, टॉर्क इक्वल टू वहां दे देगा P क्रॉस E, E क्रॉस P, तो याद रखना क्या P क्रॉस E और E क्रॉस P दोनों रहेगा, P डॉट E रहेगा, E डॉट P रहेगा, तो कौन सा टिक करना है P क्रॉस E। चलिए अब स्पेशल केसेस देख लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या स्पेशल केसेस इसका। देखिए यहाँ पर हम दो केस ले रहे हैं, एक थीटा कितना ले रहे हैं 0, एक थीटा कितना ले रहे हैं 180। पहले ये तो पहचानिए कि थीटा किसके बीच का एंगल है। तो देखिए पहला डायग्राम देखिए, डायग्राम पहला, थीटा किसके बीच का एंगल है P, P और किसके बीच का एंगल है E, P और E के बीच का एंगल है थीटा, ये वाला एंगल। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर पहला डायग्राम देखिए। अब यदि हम -q को यहाँ पर रखे हैं और +q को यहाँ पर रखे तो P का डायरेक्शन किधर हो गया, राइट की तरफ, और E का डायरेक्शन भी किधर है, राइट की तरफ, नहीं। तब बताइए थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, 0। इसी को बोलते हैं पैरेलल, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल। अब देखिए यहाँ पर यदि हम, अब यहाँ पर देखिए -q को यहाँ रख दिए, +q को यहाँ रख दिए, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन चेंज हो गया मेरा, माइनस से प्लस होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट और डायपोल मोमेंट किधर लेफ्ट, तो एंगल कितना हो गया 180। अब 180 को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल, क्या बोलते हैं एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। अब देखिए -q को नीचे रख दिया, +q को ऊपर रख दिया, तो एंगल कितना बना, और डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ, तो एंगल कितना बना 90 डिग्री। चलिए डिस्कस करते हैं। तो थीटा 0 कब होगा, ये वाला केस जो पैरेलल रखा रहेगा। थीटा 180 कब होगा, जब एंटी पैरेलल होगा।
और देखिए P sin 0 का वैल्यू 0 इंटू कोई भी नंबर 0, तो टॉर्क का वैल्यू कितना आ गया 0। सेकंड केस देखिए थीटा कितना लेंगे 180, जब थीटा 180 लेंगे तो sin 180 की वैल्यू 0 और 0 इंटू कोई भी नंबर 0। थीटा कितना लेंगे 90 डिग्री, तो sin 90 का वैल्यू 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है sin 90 का, नहीं तो टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा जब थीटा का वैल्यू कितना रहेगा 90। तो क्वेश्चन पूछेगा कि टॉर्क जो होगा मैक्सिमम कब काम करता है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे 90। टॉर्क का वैल्यू 0 कब होगा 0 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस, बोथ ए एंड बी 0 पे भी 0 होगा और 180 पे 0 होगा। फिर बोलता है कोई भी डायपोल को हम पैरेलली या एंटी पैरेलली रख रहे हैं तो टॉर्क का वैल्यू क्या काम करेगा 0। तो वही लिखा हुआ नोट पे क्या लिखा हुआ कि डायपोल मोमेंट को हम किस तरह रखे हैं पैरेलल रखे हैं और एंटी पैरेलल रखे हैं, तो टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। जो जेईई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था कि यदि डायपोल को हम नॉन यूनिफॉर्म में रखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म में रखिएगा, देखिए नॉन यूनिफॉर्म में रखने से क्या फायदा होगा, जैसे हम नॉन यूनिफॉर्म लेंगे तो जैसे कि फार्मूला F इक्वल टू क्या लिखे थे हम QE, और जब हम नॉन यूनिफॉर्म लेंगे तो E का वैल्यू सेम रहेगा, अरे E का वैल्यू सेम रहेगा नॉन यूनिफॉर्म में, तो क्या F का वैल्यू सेम आएगा, नहीं आएगा। अब आपसे सिंपल सवाल पूछा गया, देखिए यहाँ पर आपसे सिंपल सवाल पूछा गया कि रॉड इधर लग रहा है 7 न्यूटन और इधर लग रहा है 5 न्यूटन, ये घूमेगा नहीं घूमेगा सुताई पर, अरे घूमेगा, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जल्दी बोलिए, घूमते हुए ऊपर जाएगा, ये 7 है इधर 5 है, अब समझ आ गया। तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या होगा, फोर्स इक्वल नहीं होगा, जब नॉन यूनिफॉर्म में फोर्स ही इक्वल नहीं है तो नेट फोर्स 0 होगा, यहाँ नेट फोर्स 0 काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है नेट फोर्स 2 न्यूटन, यहाँ टॉर्क भी काम कर रहा है फोर्स भी काम कर रहा है, ये बात समझ आया। तो जब कोई भी डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तो वहाँ फोर्स भी काम करेगा और टॉर्क भी काम करेगा। तो यही क्वेश्चन आया हुआ था कि जब ये डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो पहला ऑप्शन था कि नेट फोर्स 0 होगा, तो 0 होगा, नेट टॉर्क 0 होगा, बोलता दोनों 0 होगा, मतलब दोनों में कोई 0 नहीं होगा, दोनों में से कोई 0 नहीं होगा, इतना समझ आ गया। चलो